अब एक साथ 10 काम दीजिएगा हमको तो गधा और कुत्ता में फर्क कैसे न समझेगा हमको। चलो चलो काम करो। हाँ लगाते हैं हम धोबी को फोन। अरे डेकोरेशन वाले और कुल्फी वाले को फोन लगाते हैं। रुकिए। पता है ना, वो दूल्हा वाले बहुत नाजुक मिजाज के होते हैं। हाँ। और छोटा छोटा बात को लेकर ना एकदम रूठ जाते हैं। इसलिए तुम पहले कुल्फी वाले को जल्दी फोन लगाओ। हाँ ठीक। डेकोरेशन डेकोरेशन। नहीं नहीं, कुल्फी वाला। हम फोन ही ना लगाएंगे। हाँ? अब जो फोन है हाँ? वो किसको लगाएंगे वो ये सिक्का तय करेगा। हाँ? अब चिट आई तो डेकोरेशन वाले को फोन करेंगे और पट आया तो कुल्फी वाले को फोन करेंगे। ठीक है? हाँ ठीक है लगाओ। करो चलो। हाँ हाँ करो लगाओ। ठीक है। सिक्का कहाँ गया? हैं? ये रहा भैया, इसमें गिरा था। हैप्पी, ये सारा खाना कहाँ छूमंतर हो गया? अरे माँ छूमंतर नहीं हुआ, वो हमें भूख लगी थी तो हम खा गए। अब इन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हमें पता चल जाएगा ये बालवीर है या फिर कोई बहरूपिया। अगर ये बालवीर है तो इससे निकली धुन सुन के तुरंत गहन निद्रा में चला जाएगा। अरे तो फिर जल्दी बजाइए ना ये मौत की बंसुरी, ताकि हमें जल्दी से पता चल जाए। नहीं तौबा तौबा, मत भूलो इस वाद्य यंत्र से वो धुन सिर्फ 3 बार निकलेगी। अगर हमने उसका इस्तेमाल किसी गलत इंसान पे कर दिया तो बालवीर होशियार हो जाएगा। करेक्ट, इसीलिए हमें सब कुछ एकदम राइट मोमेंट पे करना होगा। हैप्पी भैया, 25 लोगों का खाना आप अकेले खा गए? हाँ भाभी जी, अब इतना ज्यादा भूख लगा था हमें तो हम सारे के सारे बर्तन सब हाथ चट कर गए। का बोल रहा है? पगला गया है? का बोल रहे हो आप तुम? हाँ? वो भी खाली है। हम अभी जाकर उस रसोई की खबर लेते हैं। एक पूरी बोरी चावल दिए थे हम उसको, हैं? और अब यहाँ बर्तन में एक दाना ना है। अरे भैया रुकिए रुकिए भैया, भैया हम बजरंगबली की कसम खाते हैं हम ये सब खाना खा गए, फिर भी आप लोग हम पे विश्वास ना कर रहे हैं। लल्ला लल्ला, हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल ना बहुत बड़ा है। तुम ना दूसरे की गलती भी अपने ऊपर ले लेते हो, पर ये मजाक का टेम नहीं है, सगाई का टेम है। हाँ, रसोई को तो बुलाना ही पड़ेगा। जाओ बेटा। हम कह रहे हैं कि सारे पतीलों में से हम ही खाना खा गए, फिर भी आप मान ना रहे हैं। अरे जय श्री कृष्णा। केम छो? मजेत मजेत। दिवाली जी, हाँ आइए आइए। आइए दिवाली जी ने हमसे कहा था खासम खास पुलाव बनाने के लिए। वो तो हम खा गए। पता है दिवाली जी को? हमें पता है। दिवाली जी को पता चल गया ना तो वो गुस्से में आकर हमारी फिरनी बना देंगी। अब हम तो कहते हैं कि आप हैप्पी भैया को लेकर यहाँ से निकल जाइए, दिवाली जी को हम संभाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, इसको लेके जाओ। ये तो मालूम नहीं क्या बोल देगा उसके सामने। चलो, हम चलते हैं और वो डेकोरेशन वाले को फोन करते हैं। नहीं नहीं, कुल्फी वाले को फोन करना। अरे नाना, हाँ, डेकोरेशन वाले को। हम कह रहे हैं ना कुल्फी वाले को। डेकोरेशन वाले को? बहू हम अम्मा है उसकी। तो हम बीवी हैं उनकी। अरे हम कह रहे हैं कुल्फी वाले को। नहीं, हम कह रहे ये हैं इम्पोर्टेंट ना है, इम्पोर्टेंट दिवाली जी हैं। हाँ हाँ हाँ, चल डिम्पल, चल चल जल्दी।
जय श्री कृष्ण राधा बहन। नमस्ते, जय श्री नमस्ते। कृष्ण डिम्पल बहन। सब तैयारी हो गई? हाँ? अरे हाँ, ओ सगाई के लिए मैंने स्पेशल पुलाव बोला था बनाने के लिए। हाँ। वो तैयार है ना? हाँ हाँ तैयार है, पुलाव तैयार है। हाँ अरे वाह, तो चलो देख लेते हैं। चलिए। अरे वहाँ नहीं, वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? वहाँ वहाँ तैयार है पुलाव। हाँ, आप आइए मेरे साथ, हम वहाँ? दिखाते हैं आपको। हाँ हाँ, चलिए चलिए। हाँ, चलिए। माँ जी, हम दिवाली जी को संभालते हैं, आप पुलाव संभालिए, ठीक है? हम अकेले कैसे संभालेंगे ये सब? बहू, अब सच बताओ हैप्पी, सगाई का खाना कहाँ दान कर दिए? अरे भैया हम कोई दान वान ना किए, कह रहे हैं हम सब खाना खा गए। फिर सब खाना खा गए। तो मुकेश पाठक की शादी में भी यही किए थे तुम। वहाँ तो फिर भी ठीक था कि आधा खाना ही बांट दिए। इस बार एक दाना भी ना छोड़े हो तुम। सब पता है हमें, तुमने कहीं तो भी दान ही किए हो। अरे तुम्हारे इस दरिया दिल में हमको ले डुबोगे का? अरे भैया दिल दरिया ना है, इस बार पेट कुआ है, पेट भरी ना रहा, हम क्या करें? काहे झूठ बोल रहे हो यार हैप्पी? भैया आप हमारे सगे बड़े भाई हैं, हम आपसे झूठ काहे बोलेंगे? वो दाल पुलाव सीरा हम अकेले ही चट कर गए। फिर अकेले 25 जन का खाना अकेले ही ठूस गए हैं? भूख लगी थी तो क्या करते, खा लिए। ठीक है, इतना इमोशनल होने की जरूरत ना है। करते हैं हम विश्वास कि तुम 25 जन का खाना अकेले खा गए क्योंकि भूख लगी थी तुमको। पर अब ये दिवाली जी के रिश्तेदार की मंगनी करवानी है ना, आप करवानी है? तो जाओ तुम जाकर जल्दी से डेकोरेशन वाले के साथ बात करो, हम जाकर वो रसोइये से बात करते हैं। अभी जा। अरे हैप्पी, आज तो तुम्हारे पेट में ऐसी आग लग गई जैसे लंका में भी ना लगी है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि इस आग में तो हमारा पूरा परिवार फंस गया है। हैप्पी, ये डिम्पल बहन आप कब से इधर उधर घुमा के मेरा टाइम खोटी क्यों कर रही है? राजभोग पुलाव किधर है? वो कहाँ है दिवाली जी? हमने वो रसोई वाले से वो पतीला वहीं रखने को कहा था, लेकिन लगता है उसने कहीं और रख दिया। अरे लेकिन आपको तो पता होगा ना कि किधर रखा है। हाँ हाँ, एक काम करते हैं, साथ में ढूंढते हैं। हाँ हाँ, साथ में ढूंढते हैं पुलाव। अरे चलिए चलिए, हम बताते हैं आपको कहाँ रखा है हमने पुलाव। अरे आप चलिए, हम दिखाते हैं, आइए। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा कांड हो गया। अब भाभी भी कब तक दिवाली जी को लेकर इसे गोल गोल घूमती रहेगी। लगता है अब हमें ये सब ठीक करना पड़ेगा। अब बजरंगबली जी, हम 7 दिन तक लगातार उपवास करेंगे और 101 वानरों को केले भी खिलाएंगे। लेकिन अब हम जो चुटकी बजाएंगे ना, अब उसका असर 100% कर दीजिएगा प्लीज। ये बहरूपिया ऊपर देख के चुटकी क्यों बजा रहा है? तुम ये यंत्र बजाओ, पता चल जाएगा कि ये बालवीर है या नहीं। चुटकी तो बजा दी हमने, अब देखते हैं बजरंगबली जी ने हमारी अर्जी मानी या रिजेक्ट कर दी। अरे 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 माफ कर दीजिएगा, वो हमारा ध्यान नहीं था और आपके सुर लगाने में हमारा टांग अड़ गया। माफ करना गलती से। कोई बात नहीं। अरे अरे अरे, आप कहाँ झुक रहे हैं? आपका बाजा हमारी वजह से गिरा है ना, हम अभी उठा देते हैं। अरे वाह, बड़ा ही कमाल का बाजा लग रहा है ये तो। हमारे कानपुर में वो बड़ा वाला भोपू होता है, लेकिन ये बाजा पहली बार देखा। एक बार इसे बजा कर तो देखे, पता चले कैसी धुन आती है इसमें से। ये बाजा हमें वापस कर रहे बाबा। अरे वापस काहे कर दे, हमें बजा कर देखने तो दीजिए, पता चले इसमें सुर कैसा लगता है। ये बाजा तुम नहीं बजा सकते। अरे ऐसा काहे बोल रहे हो? अब हम आपकी होने वाली बीवी को थोड़ी पकड़े हैं, हम तो बाजे को पकड़े हैं ना। एक बार बजा कर तो देखने दीजिए, अब पता चले कैसा सुर आता है। भूख भूख मारने दीजिए। अरे इसमें फूंक मारोगे तो जान भी जा सकती है। जान जा सकती है?
कौन है? नहीं, बार बार हमको आभास काहे हो रहा है हमारा आसपास कोई है। लगता है सब ताकत का असर है पे। का करे सब बजरंग बली की इच्छा। बाल लाने के चक्कर में जान जाने वाली थी मेरी। बाल बाल बच गया मैं। अब बताइए आगे की योजना क्या है? अब हम जाएंगे शिंकाई। क्यों? शिंकाई जाके बालों की खेती करने वाले हैं क्या? ऐसा मैं नहीं बोल रहा। शिंकाई जाकर हम इन बालों की मदद से एक ऐसा यंत्र बनाएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो हम शक्ल हैप्पी पांडे है या फिर वो है बालवीर। और अगर वो बालवीर है तो फिर क्राय और प्रे नहीं छोड़ेगा। रे तुम्हें क्या लगा? काल ने डेफिनेटली यहाँ कोई इनविजिबल मेज बना है और वो उसी के अंदर छुपा बैठा। और बिल में छुपे सांप को ढूंढने के लिए मुझे स्पाई आइज की जरूरत पड़ेगी। हमें धोखा दोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। हम तुम्हारा राज सबको बता देंगे। अरे आप दोनों सोच क्या रहे हो? डिम्पल भाभी ने मुंह खोला तो हमारा फांडा फूट जाएगा। अरे हैप्पी का सच बाहर आने से पहले हमारा झूठ बाहर आ जाएगा। इसलिए डिम्पल भाभी के मुंह पे मौत का ताला लगा दीजिए। अरे डिम्पल क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? चालबाज। क्या बोल रही हो डिम्पल? हम तो बिलायती कुत्ते से भी ज्यादा वफादार हैं तुमसे। हम तुम्हारी पोल सबके सामने खोल देंगे। अरे धात, लगता है फिर से नींद में चलने लगी तुम डिम्पल। चलो। पापी, दुराचारी, जाली नोट कहीं के। अरे हम जाली नोट ना हैं, तुम्हारे खालिस पति हैं जाली। चलो अंदर।